तो हम लोगों ने देखा कि स्क्यूनेस जो है वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों प्रकार की हो सकती है। अगर मीन, मीडियन और मोड से ज़्यादा है तो आपका पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, और अगर आपका मीन, मीडियन और मोड से कम है, यानी कि मोड सबसे अधिक है फिर मीडियन और मीन पाया जा रहा है, तो ये नेगेटिवली स्क्यूड होगा। अब मैं आप लोगों को एक बार और फिर से बता दूं कि आपका मोड हाईली कंसंट्रेशन वैल्यू को शो करता है, मीडियन पूरी सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, और मीन जो है जहां आपके डेटा मोस्टली पाए जाते हैं उसके मिड पार्ट को शो करता है। तो इस प्रकार से आपका मीन, मीडियन, मोड जो है वो अलग अलग प्रॉपर्टी का होता है। अगर तीनों सेम है तो सिमेट्रिकल सीरीज होगी, अगर तीनों सेम नहीं है तो एसिमेट्रिकल सीरीज होगी। और एसिमेट्रिकल सीरीज को निकालने के वैसे तो बहुत से फॉर्मूले हैं, पर मैं आपको कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले के बारे में बताती हूँ और उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसे हम जेके से शो करते हैं, कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले को, और इसका फॉर्मूला है x बार माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। या चूंकि हम जानते हैं कि x बार माइनस मोड यानी कि मीन और मोड का लिया हुआ डिफरेंस जो है मीन और मीडियन से लिए हुए डिफरेंस के 3 गुने के बराबर होता है। ये उसी फॉर्मूले से आया है जो मैंने भी आपको पीछे बताया था। तो वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है। इस फॉर्मूले को आप कई तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन तो देखिए पॉजिटिव होता है, जब हम उसको अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो हम उसके पॉजिटिव साइन को ही लेकर चलते हैं, नेगेटिव साइन को लेकर नहीं चलते हैं। तो आपकी स्क्यूनेस जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये मीन और मीडियन या मीन और मोड के डिफरेंस पर डिपेंड करती है। अगर मीन और मीडियन पॉजिटिव है या मीन और मोड का डिफरेंस पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव स्क्यूड हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव स्क्यूड हो जाएगा। और स्क्यूनेस जो है ये भी आपकी यूनिट वाली होती है, इसलिए आप इसको किसी दूसरी कंट्री के साथ अगर डेटा निकालते हैं तो कंपेयर नहीं कर सकते। इसके लिए या तो आपकी सेम यूनिट होनी चाहिए, जैसे हम एक्सपोर्ट लेते हैं, इंपोर्ट लेते हैं, नेशनल इनकम लेते हैं, तो हम नेचुरली इसकी कोशिश करते हैं कि यूएस डॉलर में लिया जाए, क्योंकि वो वैल्यूज़ आपको हर एक कंट्री में यूएस डॉलर में मिलेगी। तो आप अपनी कंट्री का डेटा भी यूएस डॉलर में ले लेते हैं, जिससे एक कंट्री के डेटा को दूसरी कंट्री से कंपेयर करने में आसानी हो जाती है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका डेटा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव डेटा या आपकी स्क्यूनेस या जो भी आप स्टैटिकल टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जो आप उससे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, अगर वो यूनिट में आ रहा है तो यूनिट सिंपल सेम यूनिट रखिए, और अगर वो यूनिट लेस है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका डाटा रुपीज़ में है और दूसरी कंट्री का डाटा डॉलर में है, फिर इसमें कोई डिफरेंसेस से फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिस्पर्जन की, तो डिस्पर्जन में आप देखेंगे कि हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, यूनिट वाइज भी निकाल सकते हैं और यूनिट लेस भी उसको करके उसके कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। तो जब हम उसके कोफिशिएंट्स निकालेंगे तो वो यूनिट लेस हो जाता है, और जब वो यूनिट लेस हो जाता है तो आप इजिली एक दूसरे से उसे कंपेयर कर सकते हैं। तो जब आप उसे कंपेयर कर सकते हैं तो उसकी वैल्यूज़ आपने चाहे जिसमें भी फाइंड आउट करी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज आपको फिर एक अच्छी जानकारी मिली है, और आप अपने रिसर्च में, आप अपने नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर आप अपना एमए का लेवल का कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एमए मतलब एडमिशन के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कहीं पर भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें कि आप इकोनॉमिक्स को लेकर बेस चल रहे हैं, तो आपको ये वीडियोस बहुत